जब एक बार फ्री हो चुका है 1 नंबर और 8 नंबर से, तो दोबारा उसको फिर आप लोग लागू और करना वो चाह भी रहे हैं। ऐसे समय, देखिए आपने जब फ्री किया था तब सरकार कांग्रेस की थी। इनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि भैया इस बात को जो है एनएचएआई वालों को बता दो कि यहाँ से वसूली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदेश जो है एनएचएआई की ओर से बार बार आ रहा है। देखिए एनएचआई को सांसद जी से आप ये कह सकते हैं कि वो ऊपर बात करें। देखिए आप जो है यहाँ पर जबरदस्ती का यहाँ के समस्या मत खड़ा करो, आसपास के गांव का माहौल मत खराब करो, तो पूरे गांव के गांव उठ के आएगा। आपकी औकात में नहीं है उसको संभाल पाना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये क्या है, अभी कुछ दिन के बाद में लोकसभा चुनाव है। ये जानबूझ के कांग्रेस के नेताओं का सोचा समझा चाल है कि इसको टोल लिया जाए करके। सुनिए भैया, भाजपा की सरकार है, अपने कान में अच्छे से डालो। भाजपा जनता की सरकार है, आम जनमानस की। बर्बाद हो साहब, पढ़ाई लिखाई सब बंद है साहब, खाली दारू में नशा लगा लगा के घुमाते, ताश जुआ खेला थे साहब। सरकार आपकी है, महिला बता रही है कि शराब से परेशान है। हालांकि एक महिला नहीं, पूरे सैकड़ों हजारों लाखों महिलाएं जो परेशान है इससे। देखिए बंद कराओगे अभी तो सरकार आई है, तारीख के आंदोलन के बाद इसको बंद किया गया है। आप बंद कर रहे हो कि नहीं बताओ मेरे को, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ। इस बात का हमारा विरोध टोल तो सेंट्रल का है ना, ये टोल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार स्टेट में आ गई तो फिर वसूली क्यों? हाँ, तो बीजेपी की सरकार ने तो कोई हमारा भी बंद करना है। 07 का छूट रहेगा। बस हो गया भैया, कंटिन्यू होने का नहीं होने का एनएचए डिसाइड करने का है। एनएचए मालिक है जी। तो अभी 22 तारीख से मतलब ये तय है कि लगना टैक्स नहीं। आज का डेट के हिसाब से मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ। एनएचए का आदेश है कि चालू करने का, और चालू बंद करने का आदेश एनएचए ही दे सकते हैं हमको। नमस्कार, जय जवाहर। एनएचएआई की मनमर्जी, एनएचएआई की मनमानी एक बार फिर से जो है बाईपास टोल नाके पर शुरू हो गई है। यानी कि जो CG017 पासिंग की गाड़ी वो फ्री दिया जा रहा था, उनसे फिर से वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। 22 दिसंबर से वसूली करने की तैयारी है इस जगह पर। CG017 की जो पासिंग गाड़ी थी, जो पिछले 6 महीने से बंद थी, उसे दोबारा शुरू करने की तैयारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से शुरू की जा रही है। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी के लोगों को मिली, शहर वासियों को मिली, आपत्ति करने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी पहुंच गए। सांसद विजय बघेल के कहने पे यहाँ पे पहुंचे और अंदर में एनएचएआई के अथॉरिटी वालों के साथ में बैठ के बातें हुई है। बहुत सारे विषयों पर गहमागहमी हुई है और गर्मजोशी के साथ में बातचीत हुई है। उस पर फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन सांसद विजय बघेल ने साफ कह दिया है कि CG017 की गाड़ियों से 1 रुपया भी टोल वसूला नहीं जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 महीने पहले कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने तोड़फोड़ किया था। उसके बाद जो है टोल नाके का बंद हुआ था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, टोल फिर से शुरू होने वाली है। 22 दिसंबर से इस बात को लेकर आपत्ति करने पहुंचे विजुअल दत्ता, यूनियन नेता। दत्ता साहब, काफी गर्माजोशी हुई, अंदर में काफी बहस भी हुई, आप एकदम टेबल को ठोकते नजर आए, काफी गुस्सा है। जी देखिए, हम लोग तो माननीय विजय बघेल जी जो हमारे सांसद है, और हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो हम लोग सब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोग का ये कहना है कि जब पिछले बार कांग्रेसी लोगों ने यहाँ पर एक आंदोलन किया, नकली तोड़फोड़ किया, और उसके आधार पर इन्होंने बंद कर दिया। नकली और तोड़फोड़ था साहब, पूरा तोड़फोड़ किए थे। नहीं, नकली मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार उनकी थी, उनको तोड़फोड़ की जरूरत नहीं थी, उनको तो वो लोग आगे बंद करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता को दिखाने के लिए इस काम को किया। और उसके बाद साथ में मिली जुली करके एनएचए ने भी, इन लोग ने, टोल नाका वालों ने मिली जुली करके बंद कर दिया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसमें बैठे, और उसके बाद में इन्होंने मैंने जबरदस्ती का, सिर्फ लोगों को चिढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार से फिर से इन्होंने नोटिस लगा दिया कि 22 तारीख से फिर से चालू हो जाएगा। इस बात का हमारा विरोध है। टोल तो सेंट्रल का है ना, ये टोल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार स्टेट में आ गई तो फिर वसूली क्यों? हाँ, तो बीजेपी की सरकार ने तो कोई, हमारे नए सरकार ने इनको आदेश नहीं दिया कि वसूली करना है, क्योंकि इन्होंने बंद करके रखा था। सरकार के एक प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद विजय बघेल जी हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ से 07 में वसूली नहीं होगी। तो फिर उसके बाद प्रश्न ही नहीं उठता। अगर उसके बावजूद भी ये लोग वसूली करेंगे तो हम लोग फिर भारी मात्रा में आकर यहाँ के पूरे आसपास के गांव के लोग भी आकर सब बुरी तरीके से यहाँ पे जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। बताया कि इन्होंने वसूली क्यों बंद कर रखा था बीच में 07 की गाड़ियों से, क्यों क्या बताया? देखिए, हम लोग यही बात जानना चाहे कि आपने क्यों बंद कर रखा था। उनके पास किसी प्रकार का उसका उत्तर नहीं है। वो सिर्फ एक ही कागज दिखा रहे जिसमें लिखा हुआ था कि आंदोलन किए थे इसीलिए बंद किया गया है। तो आंदोलन किए थे, बंद किया गया, तो फिर आंदोलन सब कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? आंदोलन करो, बंद कराओ, ये नीति अगर है तो ठीक है, हम लोग भी आंदोलन करके बंद कराएंगे।
जाएंगे, ये हम लोग ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम जनमानस की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसका कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उस अंतिम व्यक्ति के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि हमेशा हर किसी में लोगों का सहयोग करना, साथ देना, और जनमानस की भावना है कि यहाँ पर 07 की ना लिया जाए। राजनांदगांव में भी हम लोग देखें 08 की वसूली नहीं की जाती टोल नाका से, रायपुर में भी हम लोग देखें 04 की वसूली नहीं की जाती टोल नाका से, फिर यहाँ से क्यों किया जाएगा? तो हम सब के नेता माननीय विजय बघेल जी ने भी इस बात को लेकर बहुत कड़ी आपत्ति की है। अभी फ़ोन में उन्होंने टोल नाका वालों से बात किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी कीमत में 07 वाले से वसूली नहीं की जाएगी। इनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि भैया इस बात को जो है NHAI वालों को बता दो कि यहाँ से वसूली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदेश जो है NHAI की ओर से बार बार आ रहा है। देखिए NHAI को सांसद जी से आप ये कह सकते हैं कि वो ऊपर बात करें। हम लोग सांसद जी से तो बताएंगे, लेकिन NHAI को बताने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर जनभावना खराब हो रही है, आक्रोश हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो ये क्या विवाद कराना चाहते हैं? यहाँ पे सिर फुटबॉल कराना चाहते हैं क्या? तोड़फोड़ सिर्फ कांग्रेस ही कर सकते हैं क्या? बाकी यहाँ के आम जनमानस आके उस चीज़ को विरोध नहीं कर सकते। अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि आप अगर इस ढंग से काम करोगे तो आम जनमानस का जो आक्रोश है उसको आपको झेलना पड़ेगा, और यहाँ जो भी विवाद होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। शुक्रिया। तो ये थे उज्जवल दत्ता जो यूनियन नेता है, और आज अभी बैठक हुई है। आप आगे वीडियो में देखिएगा कि मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ के जो टोल नाके के, वो क्या कह रहे हैं इस विषय पे। दारूबट्टी, हाँ, छोटे छोटे बच्चा उसमें बिगड़ रहे हैं साहब। बीजेपी वाले आए हैं, मतलब बोल देना, ये सरकार ही करे। हाँ, मैं बोला था साहब, ओकर से तुहार से मैं विनती कर, मैं जात के महाराजी ना साहब। इस काम में कहाँ रही तो था आप? हैं? मैं रसमोड़ा था साहब। हाँ, बहुत परेशान हो सर, आप सब हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग परेशान है साहब। इसमें बाम्भर लगा थे, कुर्मी लगा थे, वैष्णव लगा थे, दारू में सब बिगड़ गए साहब। मोर लड़का भी बिगड़े साहब। तो इस काम में हमारे यशस्वी विधायक जी रिकेश सेन जी लग गए काम में ऑलरेडी। बिल्कुल दारू भट्टी कुछ भी हो साहब, दारू भट्टी बिल्कुल हटना चाहिए साहब। बिल्कुल दारू भट्टी हटेगा। हाँ, सब लेके बर्बाद हो साहब, पढ़ाई लिखाई सब बंद है साहब। खाली दारू में नशा लगा लगा के घुमाते, ताश जुआ खेला थे साहब। तीनों CM आए विष्णु साहब, सबको सुनना अच्छी बात है। हाँ तो साहब सुने ना भाई। इसे जी बीजेपी नेता हो जी, सरकार आपकी है, महिला बता रही हैं कि शराब से परेशान है। हालांकि एक महिला नहीं, पूरे सैकड़ों हजारों लाखों महिलाएं जो परेशान है इससे। देखिए बंद कराओगे अभी तो सरकार आई है और सरकार ने अपने मुद्दों में इस बात को बहुत ज़्यादा उल्लेखित किया है और बताया भी है, और इसीलिए वो महिलाओं के सम्मान के लिए महतारी बंधन योजना चालू किया है। अरे शराबबंदी की बात क्यों नहीं कहे? और मतलब कि इसीलिए सरकार सकारात्मक काम करने वाली है। और इस टाइप का जो हमको पैसा से मतलब नहीं है साहब। हाँ, हमको पैसा से मतलब नहीं, सिर्फ दारू भट्टी से मतलब है। तो ये जो जगह जगह अभी कोचियाँ बेच रहे हैं, तो हम लोग तो दारू भट्टी के पूर्णबंदी के पक्ष में है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी अभी इस पर निर्णय ले रही है, और पिछले बार भी लिया था, और दारू भट्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पे बंद होगा, आप निश्चिंत रहिए। हम दारू भट्टी से जी के ऊपर में ये क्या है, अभी कुछ दिन के बाद में लोकसभा चुनाव है। ये जानबूझ के कांग्रेस के नेताओं का सोचा समझा चाल है कि इसको टोल लिया जाए करके। अभी तक तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी टोल बंद था। यहाँ से 1 नंबर और 8 नंबर से भिलाई के लोग आना जाना करते थे। 07 नंबर की जो गाड़ी भिलाई की थी, ये लोग आना जाना करते थे। जैसी कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरे उनके इशारे पे ये सब चल रहा है कि 22 तारीख से ऑर्डर निकाले हैं कि टोल लिया जाएगा करके। लेकिन हमको जितना हो सकेगा इसका हम विरोध करेंगे, बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। ये लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब एक गलत कार्रवाई किया जा रहा है कि टोल वसूली का ऑर्डर जो है 22 से निकाल दिए हैं लोग। तो आपने आप जी मेन क्या है, ये जो टोल की बात कर रहे हैं, टोल की वजह से ही हमारा रोड भी बेहतर हो रहा है। ये बात आप भी देख रहे हो, पहले कितने गड्ढे थे, टोल लिया जा रहा है तो उसके हिसाब से रोड ठीक हो रहा है ना। और बात रही शराबबंदी की, तो ये तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह चालू करके गए थे, ये सबको पता है। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी ठेका रमन सिंह करके गए हैं। कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। जो भी शराब चालू किया है रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया। अवैध काम तो भारतीय जनता पार्टी की ना। 15 साल आपकी सरकार थी, बंद क्यों नहीं कराया? तो जब रमन सिंह ने, अभी तो 5 साल तो ये कांग्रेस सरकार थी ना, आप लोग बंद क्यों नहीं किए? तो उन लोगों ने अभी टाइम लगता है हर चीज को संभालने के लिए। आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी हाथ में गंगा जल लेके कसम खा दे कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे करके, लेकिन अभी उनको टाइम नहीं मिला ना। अभी वो और भी आर्थिक मुद्दों में काम कर रहे थे, वो भी आर्थिक मुद्दों में काम कर रहे थे। मेरा नाम है रहमत अली जी। पार्टी से हो? मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, बीजेपी प्रदर्शन में शामिल होने आए? नहीं, मेन क्या, ये आम देश है ना।
ये है। नहीं, ये लोग प्रदर्शन करने आए थे, तुम्हें जो लगा नहीं, आप प्रदर्शन नहीं कर रहे, हाँ। मैं अपनी बात रखने आप आया गुटका पहले गुटका आप संभालिए। आप खड़े हो जी। है ना, तो उसमें क्या है, मैं अपना बात रखने आया था। नहीं नहीं, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं आज कोई और हम लोग यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी में मेरे परम मित्र लोग हैं, है ना, मेरे खास दोस्त हैं। आप क्यों बोल रहे हो? आप अलग से बोलो ना, वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी नहीं, के बैनर- प्रदर्शन में शामिल हो गए। झंडा पीछे भाजपा का बहुत लगा है। झंडा की बात नहीं होती है, ये बोलो ना जाके स्वतंत्र देश है ना, हर किसी को बोलने का हक है। नहीं, यहाँ नहीं बोलना ना, झंडा लगा के भाजपा का। नहीं, झंडा लगा के अपन वैसा तो नहीं बोल रहे हैं। दारूबंदी करने के लिए कितना सरकार चाहिए था? 1-2 टर्म, कितना टर्म चाहिए? एक टर्म 5 साल कम 5 साल कम 5 होता है साल क्या? में उसने किसानों की मदद की भी है पहले। कुछ नहीं की किसान लोग किसानों की मदद किसान से पूछिए जाके, अब आत्महत्या किसान नहीं कर रहा है। जितने भी कांग्रेसी थे, जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, सब कोची बन के गली गली ठेले ठेला गुमची होटलों बेचे हैं। आप क्या करते हो? मैं भिलाई स्टील प्लांट में लैडल क्रेन ऑपरेटर हूँ, अच्छा, पीएसपी रेगुलर कर रही है। अंडर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, कांग्रेस ने नकली स्टिकर बना बना के जो वो चला है त्रिपाठी जी के उसमें बना है ना, सब वही सब चला है। वो सब नकली दारू और पूरा कोची घर घर जो पैदा किए हैं, उसी कारण बिकी है दारू। उन्होंने दुकान बंद नहीं करी है और गली गली में दुकान खोल दिया है, होलसेल बंद करके रिटेलर। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि सरकार के पास दारू का पैसा है, आम लोगों के पास पैसा ना जाए, बस ये था। ठीक है, आप अकेले आए हो डिबेट करने के लिए, इतने सारे लोग अच्छी बात बीजेपी वाले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वतंत्र देश है, हर किसी को अपना बात बोलने का हक है। थैंक यू। क्रिएट करते हैं। चलो तो ठीक है, ये टोल नाके को लेके जो विवाद है, आप समझ रहे हैं कि एक 22 दिसंबर से दोबारा यहाँ पे शुरू होने वाली है। और मैं जैसे एंडिंग करना चाह रहा था तो उस बीच में एक महिला भी आगे शराबबंदी की बात कर रही थी। उनका कहना है कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, इससे युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित हो रही है। लाखों महिलाएं टोल नाके में जो प्रदर्शन चल रहा था, उस बीच में कांग्रेस ही पहुंच गया, उसका भी कहना था कि शराबबंदी को लेकर बात ही करनी था। और हालांकि चलिए ठीक है, तो आप आगे वीडियो में देखिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। सांसद विजय बघेल ने साफ कह दिया है कि CJ007 की गाड़ी फ्री होनी चाहिए, कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। इस विषय पर आप आगे वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह का भी आप वीडियो देखिएगा, उनका भी पक्ष आ गया है। उन्होंने भी साफ कहा है कि CJ007 की गाड़ियों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, भिलाईयन से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जिस तरह से राजनांदगांव फ्री है, उस तरीके से यहाँ भी फ्री रहेगा। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। यही बात हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी आपसे डिमांड है और यही सांसद माननीय विजय बघेल जी भी यही बात जानना चाहते हैं। और जब एक बार हट चुका तो फिर उसको लागू करने का क्या मकसद होगा? जब एक बार फ्री हो चुका है 1 नंबर और 8 नंबर से, तो दोबारा उसको फिर आप लोग लागू और करना वो चाह भी रहे हैं। ऐसे समय, देखिए आपने जब फ्री किया था तब सरकार कांग्रेस की थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी तक सरकार ने शपथ नहीं लिया, अभी तक कोई सरकार का निर्माण नहीं हुआ है। शपथ मात्र लिया है, कोई विभाग तय नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। इसी समय आपने ये काम क्यों किया? क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है क्या, जो इसको बताना चाहते हो पब्लिक के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो लगाओ यहाँ टैक्स लगा दो, दुनिया भर का कर दो, लफड़ा कर दो? भाजपा के लोग इतने बेवकूफ टाइप के दिख रहे हैं आपको। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप बोले, बताइए आप। एक सवाल का जवाब और दीजिए आप। कौन से नियम के तहत, किस नियम के तहत आपने फ्री किया था और अभी कौन सा ऑर्डर आया है जिसकी वजह से आपको चालू करना पड़ता है, उसकी कॉपी दीजिए। सर, इसमें मैं बताना चाहता हूँ, बताइए। फ्री तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी आंदोलन हुआ, आंदोलन को लेके अपना NHA का जो है ना, अधिकारी लोगों को अपन लिखित में देते हैं हर महीना। जब आंदोलन का लेके सभी गवर्नमेंट का जो भी है NHA का तरफ से अपन को सभी यहाँ से जाता रहता है। उसके बावजूद भी जो भी आदेश हम लोगों को आता है, वो आदेश को अपन प्रोसीजर इसमें लगाता है। नहीं, जैसे एक आप ये कह रहे हैं कि आपने जहाँ भी भेजा रिक्वेस्ट उसका फ्री हुआ नहीं हुआ था, ऐसा बोल रहे हैं। फ्री नहीं। भैया इनको बता दो तो हम लोग कहाँ फ्री हैं? तो चल ही रहा है अभी, अभी तो फ्री भैया चल ही बता रहा दो है कहाँ हैं ना, हम लोग? अभी तो फ्री चल रहा है ना। हम लोग कहाँ हैं बता दो। इसमें हाँ। हम लोग लिखित में देते हैं, तो हमारे को ये आदेश आता है कि NHA की तरफ से कि आप लोग चालू करिए। ये हमारा लेकिन क्यों चालू करिए? फ्री क्यों किए थे? नहीं सर, भाई फ्री किस बेस पे किए हो और चालू किस बेस पे कर रहे हो? लागत क्या थी इस रोड को बनाने में? लागत क्या थी? कब से आपने टैक्स लिया हुआ है और कितना वसूल चुके अभी तक? कितना वसूल चुके आप अभी तक? थोड़ा बता पाएंगे आप? सर आप अपना हिसाब से आप लगा दीजिए लेटर, हम लेटर के थ्रू आप नहीं, अभी तो आप कुछ बता बंद पाएंगे। तो नहीं होने अभी आप देंगे, बंद तो नहीं होने अभी फ्री देंगे, क्यों बंद किए? तो नहीं होने देंगे, बंद नहीं होने देंगे। अभी आप फ्री है क्यों ना? किए थे? अभी फ्री है कि नहीं है? सर? अभी फ्री है ना 22 तक? नहीं, 22 तक तो फ्री चल फ्री है। रहा है। तो ये फिर बंद बताओ, बंद भी नहीं होने देंगे। सोच लीजिए, बंद भी नहीं, भले ही आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हमारा CM तो बन ही चुका है, विष्णु दस है।
है ना। क्या है आप या तो ऑनलाइन बात कर लीजिए, जैसे भी आपको जो मीडिया से बात कम्युनिकेट कर लीजिए, उसके बाद बात करिए, नहीं और फिर हम उसको जान नहीं, इसमें हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सर, आपका सामने हम रखते हैं एड्रेस आप लोगों का, आप उधर आप लोग करो मेल, नहीं आप सर, लोग हम जो लोग कर ही करना रहे करो, हैं, आप आपको बाईस जो से करना है नहीं करो। ले सकते, भिलाई के लोग आप पैसा नहीं ले सकते। सर हम लोग कर ही रहे हैं। आपको 22 के पहले मेल करो, चाहे कुछ भी करो। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब कांग्रेस वो नहीं है। लुटेरी सरकार बंद हो गई है, ये आप जान लो। कैसे थमा रहे? कोई ऑर्डर आया है क्या आपके पास? कोई ऑर्डर आया है? वो ऑर्डर हम नहीं जानते, मतलब नहीं है। रद्द किया जाए इमीडिएट, 22 तारीख से के बाद भी टोटल फ्री रहेगा। आप चाहे NHAI को लिखो, चाहे बेल करो, चाहे कुछ भी सरकार को करो। बदनाम करना चाहते हैं आप लोग। सामने लोकसभा है, सामने लोकसभा है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहे हो। अभी लोग सामने लोकसभा है कि नहीं है? उसके पहले आप ये नाटक चालू किए हो। आप लोग कांग्रेस मानसिकता बंद कर दो, कांग्रेस की सरकार चले गई है, कांग्रेस की सरकार चले गई है भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, और माननीय विजय बघेल जी यहाँ के सांसद हैं, उनके रहते आपकी तानाशाही नहीं चलने वाली। आप लोग जो सोच रहे हैं कांग्रेस ने आपको कर दिया, चुनाव पहले नाटक कर लो, पूरे समय रुकवाए हम लोग को। अभी आप नहीं कर सकते, नहीं तो 24 तारीख को बहुत बड़ा बवाल हुआ, हजारों लोग यहाँ आएंगे हम लोग, ये बताना चाहते हैं आपको। सर हम वही कोशिश कर रहे हैं आपको बताने में। कोशिश करो ही मत, बताओ ही मत, हमको ना देखना है, ना सुनना है, ना करना है, ना कुछ नहीं करना। बदलते ही आपको ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये क्या है? सरकार बदलते क्यों कर रहे हो? ये क्या है? नहीं, आप सरकार को बदल, आप कांग्रेसी लोग हो गए, आप लोग इसका मालिक कांग्रेसी है। जो भी सवाल है ना इनसे अपन आपने अभी बंद किया, अभी आप बंद किए, अब क्यों चालू कर रहे हो? अब क्या बात आ गई जो चालू कर रहे हो? सर रेस्पेक्टिव अधिकारी को अपन सवाल कर सकते हैं ना। नहीं, रेस्पेक्टिव अधिकारी क्या सवाल करेंगे? आप उनको बताइए, आप बताइए कि पूरे भिलाई की जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, अब विरोध कर रहे हैं। सर ऑथराइज्ड ऑफिस से है, अपना राइट है, जो भी सवाल है सब लोगों से पूछ सकते हैं। नहीं, वो हम लोग साहब क्या दे लेने, उसको यहाँ बुलाओ। बंद नहीं होगा, नहीं होगा। जब सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित होंगे, आपका साहब सब आएगा यहाँ पे, इसको फेंको, इसको हमको साहब से नहीं बात करना, यहाँ की जो बात है यहीं पे करो। ऑफिस से पूछने से नहीं, हमको यहीं की बात यहीं करो। ऑथराइज्ड NHAI रहता है। आप ऑथराइज्ड नहीं है अभी बात करने के लिए। कीमत पे ऑथराइज्ड नहीं है तो आप किस हैसियत से बैठे हैं यहाँ पे, ये भी बता दीजिए। ऑथराइज्ड है कि नहीं है? आप बात करिए। हम ऑथराइज्ड और नहीं है, की बात कर रहे हो, हम उससे बात करेंगे। फिर आप ऑथराइज नहीं हो तो हम जिम्मेदार पर्सन से बात करेंगे। कौन है? हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं। वो पेपर दिखाइए जिसकी कांग्रेस की सरकार चले गई है, बंद क्यों किया? भाजपा की सरकार है। कोई ऑर्डर आया आपके पास? ये भैया भाजपा की सरकार है, अपने कान में अच्छे से डालो, भाजपा जनता की सरकार है, आम जनमानस की। ये भूल जाओ। आम जनमानस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपने कांग्रेस ने पूरे 4 साल वसूली करवाया, 4.5 साल, और आखिरी समय में आके चुनाव के पहले नौटंकी करके खुलवा दिया, और अभी भी खुला ही रहेगा जब उस समय खुला था। तो क्यों खोलेगा? सामने लोकसभा है ना, सामने लोकसभा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कांग्रेस के कहने पे क्यों खोले? इसमें क्या लिखा है? 27 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो ये फिर से हम आप चाहते हैं कि हम लोग वैसा करें? फिर वही कांड लिखा चाहता हुआ हुआ है, ये लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? बड़ी आप लोग पत्रकार बंधु, 27 तारीख के आंदोलन के बाद इसको बंद किया गया है। यार आप बंद कर रहे हो कि नहीं बताओ मेरे को, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ। ऑथराइज है कि नहीं ये बताइए मेरे को। ऑथराइज पर्सन है कि नहीं? उसी से बात करना है। एकदम नहीं, ये जनमानस को मत भड़काइए। आप लोग क्या बताओ, आज तो हम लोग कम आए, हम लोग पूरे हजारों की संख्या में आएंगे, किसी कीमत पे नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं। जब आपने लिखा हड़ताल हुआ था बंद किया, 27 तारीख को कांग्रेसी आए थे इसलिए बंद किया, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम भी आएंगे। आपने लिखा है कागज में 10 घंटा के बाद साफ शब्दों में आपने लिखा है कि 27 तारीख को आंदोलन हुआ है, किसी कीमत ये रखो कागज को, इसीलिए आपने बंद किया है। इसका अर्थ ये होता है कि आज आप वेट कर रहे हैं। अरे आप कुछ भी करो यार, आपने लिखा कुछ भी कर लो, 27 तारीख बंद नहीं होगा।
होगा, इसीलिए आपने फ्री बंद किया। आप रहेगा, किसी की मत जाओ, CG07 फ्री रहेगा। आप 24 तारीख से नहीं ले सकते। अगर आप फिर भी जबरदस्त लोगे तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्त आंदोलन करेंगे। इनको बोलना, चलो बोलो। रेवंत रेड्डी को आप लोगों की आप सर आए यहाँ पे कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें बताया जो भी स्थिति आप हमें बता रहे हैं, सरकार ने हमको लिखा है, सरकार ने जो भी लिखा है, हम जो अब स्थिति जो अब बन रही है उससे हम सरकार को अभी अवगत कराते हैं। अभी 22 तारीख है सर। नहीं, सरकार भी NHAI को किसको कराना चाहती है? राजमार्ग तो करेंगे सर, हमारा मैं क्या कह रहा हूँ, आपके इसमें लिखा है 13/6 जो प्रदर्शन हुआ तो तुरंत बंद कर दिया गया, तो आप ये चाहते हैं कि वो स्थिति फिर से अभी बनी? ये पूछ रहा हूँ। हम बिल्कुल नहीं चाहते सर। बस आप चाहते हो तो 24-22 तारीख को चालू कर रहे हैं। अभी कब चालू करने वाला है? हाँ बोलो। ये जो कब चालू कर रहे हैं? बंद करिए आप, इसको तुरंत बंद करिए। किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। हेलो भैया, बना दिया भैया। सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है। हेलो भैया, हेलो किया तो हमारा भी बंद करो। हम लोग भी आए हुए हैं, सांसद जी ने हम लोग को भेजा हुआ और सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हेलो, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, मैं ऊपर में बोल के बंद कर रहा हूँ। मतलब बंद करना ही है, किसी कीमत में करना है। तो इससे मैं थोड़ा एक बार आपसे बात भी करा दूँ भैया जी। नहीं ठीक नहीं हो, हम लोग बहुत सारे लोग आए हुए, थोड़ा एक बार ये बात भी करा रहा हूँ इनसे मैं आपकी। यहाँ की जो इनके जो मेन आदमी है माननीय सांसद जी है, आप बात करके बताए। 17 को आपने बंद किया, 13 तारीख को। सर नमस्ते सर। अभी हम लोगों को जो घटना हुई सर, उसके बाद हम लगातार NHAI को लेटर लिखे हैं। NHAI ने और PWD गवर्नमेंट में हम लोगों को लेटर द्वारा ये बताया जाता है कि CG07 का चालू करो। उन्हीं का निर्देश के अनुसार हम लोग चालू कर रहे हैं सर। उनका लेटर से मैं अपना पर्सन को शेयर कर लेता हूँ। सब बंद रहे। नहीं लेटर नहीं भैया, ये बंद किया उनके समय, हमारा भी बंद करना है। CG07 का छूट रहेगा। बस हो गया भैया, धन्यवाद। विजय बघेल जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। किसी की मत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बस हमने आपको बोल दिए, सांसद जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये बंद रहना है तो बंद रहना है आपको। बस अब आप जान लो, जो टोटल फ्री रहेगा, टोटल फ्री रहेगा, टोटल बंद रहेगा। बस किसी कीमत पे नहीं होगा तो हजारों लोग की संख्या में हम लोग आएंगे और हजारों लोग समाप्त करेंगे। क्या होगा उसका परिणाम? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदत्त साय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदत्त साय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सांसद जी ने ये निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पे 07 बंद का कोई टोल नहीं लिया जाएगा, फ्री रहेगा, मतलब फ्री रहेगा। सांसद जी का निर्देश किसी कीमत पे अमान्य नहीं होगा, और अगर अमान्य किया गया उसी क्षण हम लोग हजारों की संख्या में आकर यहाँ पर इस टोल नाका की तानाशाही को बंद कर देंगे, उसको किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। ये मैं आप साथियों को कहना चाहता हूँ और आपको भी मान्यवर बताना चाहता हूँ। आप जो है यहाँ पर जबरदस्ती का यहाँ के समस्या मत खड़ा करो, आसपास के गांव का माहौल मत खराब करो, तो पूरे गांव के गांव उठ के आएगा। आपकी औकात में नहीं है उसको संभाल पाना। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चोर कांग्रेस की पार्टी नहीं है, ये चोर कांग्रेसी नहीं है जो 4.5 साल वसूली किए और चुनाव के पहले नाटक किए। बंद मतलब बंद, बंद मतलब बंद। अभी CG07 का कोई पैसा नहीं लेगा। क्या रोल नहीं है, भाड़ में जाए। आपका काम है बंद करना। सांसद जी को दिए बंद, सांसद जी खुद आएंगे, खुद आएंगे। बीजेपी के लोग आए थे, वो विरोध कर रहे थे कि 22 तारीख से जो 07 फ्री पासिंग गाड़ी उसका नहीं लेना है टैक्स। क्या हुआ बात है सर? जो भी हम लोगों बताना चाहता है कि ये टोल जो चलता है NHAI का आदेश के अनुसार चलता है, NHAI के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलता है। तो जो पहले दुर्घटना होता उसको भी हम लोग NHAI की तरफ से पहुंचाए थे और आज जो होगा वो भी पहुंचा रहे हैं। लगातार जो NHAI का इंस्ट्रक्शंस है उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सभी को NHAI की तरफ से हमको कुछ आदेश आने का। जी सर, पहले फ्री क्यों किया गया था?
फ्री नहीं चल रहा है, ये तो फ्री फोर्सफुली चल रहा है और उसका इन्फॉर्मेशन सभी को बताया जा रहा है। तो कंटिन्यू नहीं हो सकता? कंटिन्यू होने का नहीं होने का NHA डिसाइड करने का है, NHA मालिक है जी। तो अभी 22 तारीख से मतलब ये तय है कि लगना टैक्स नहीं, आज का डेट के हिसाब से मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ। NHA का आदेश है कि चालू करने का, और चालू बंद करने का आदेश NHA ही दे सकते हैं हमको। जी। सर एक सवाल है, राजनांदगांव में 08 पासिंग फ्री है, तो फिर दुर्ग जिले में 07 पासिंग क्यों फ्री नहीं है? सर हर एक प्रोजेक्ट का हर एक फैसिलिटीज अलग रहता है। ये 97 का प्लाजा है, आज तक इसका 23 साल हो चुका है, अभी 7 साल बचा है। अभी राजनांदगांव का स्थिति, राजनांदगांव वाले का अलग प्रोजेक्ट है वो। 7 साल तक और टोल वसूले जाएगा? हाँ, हमारा उसके इधर बाद है। फ्री हो जाएगा। उसके बाद NHA सोचेगा सर। ठीक है, अभी आगे क्या होगा सर आज की बैठक के बाद? आज के बैठक के बाद जो भी हुआ, जो डिस्कशन हम NHA का नोटिस में लेके जाएंगे, जो साहब लोगों का हमको आदेश मिलता है वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दुर्ग बाईपास जो नेहरू नगर से राजनांदगांव की ओर जाती है, वहाँ टोल नाका में फिर से टोल वसूला जा रहा था, जिसे अभी मैंने खुद निर्देशित किया कि जैसे 07 पासिंग को मुक्त रखा जाए था, टोल से फ्री था, वैसे ही फ्री स्थिति अभी भी रहेगी। और जो भी ऊपर से आदेश हुआ है, चाहे वो नेशनल हाईवे से हुई हो, चाहे अन्य ऊपर स्तर से हुई हो, उसको हम लोग मिलके उसको दूर करेंगे। मगर अभी वर्तमान में किसी भी 07 गाड़ी से वसूली नहीं होगी, ये हमने आदेशित कर दिया है और ये यथावत ही रहेगा। भिलाई की जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि लगातार ये सूचना आ रही है, और बाईपास टोल नाका जहाँ पे CG07 को विधानसभा चुनाव से पहले फ्री किया गया था, उसको फिर से टोल नाके वाले ने ये तय किया है कि हम जो है जल्द फिर से CG70 का हम टोल टैक्स लेना चालू करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। इस विषय को लेके मैं प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अधिकारियों ने ये बताया कि एक प्लान के तहत कांग्रेस की सरकार ने ये तय किया था कि मात्र जो है 2-3 महीने के लिए फ्री करना है, उसके बाद जो है हमको वोट बैंक मिल जाएगा, उसके तहत हम लोग सरकार में आ जाएंगे। लेकिन जनता उनको जानती है और इसलिए ये तय किया है मैंने कि CG07 फ्री रहेगा। इसके लिए मुझे विधानसभा में उठाना पड़े, अपने माननीय मुख्यमंत्री से पहल करने की आवश्यकता पड़े, या मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन CG07 बाईपास में फ्री रहेगा। इसकी मैं जानकारी बड़े अधिकारियों को, हमारे माननीय नेताओं को दूंगा मैं।